नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं टॉपिक जो इससे कि हमें पता है मध्य प्रदेश की कलाएं एवं स्थापत्य कला क्षेत्र आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो रहेगा भाग नंबर 3 रहेगा। इससे पहले हम यहाँ पर ऑलरेडी 100 फैक्ट 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। चलिए चलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहला देखते हैं, राजेंद्र कुमार माथुर फेलोशिप का संबंध ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिए गोड़िया शिल्पकला से। अगला है ऐतिहासिक स्थल इस्लाम नगर कहाँ पर स्थित है, सही उत्तर है इसका भोपाल। भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल करा गया था, तो ध्यान रखिएगा 2003 में। ठीक है, 2003। इससे पहले 1986 और 1989 में 2 और शामिल करे गए थे। ठीक है, सांची भी ध्यान रखिएगा। तो टोटल स्थल कितने हैं मध्य प्रदेश में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल? 3 स्थल हैं। अगला है भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने करी थी, तो ध्यान रखना वाकणकर ने करी थी। आदमगढ़ की गुफाएं किस जिले में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा होशंगाबाद में। ठीक है, आदमगढ़ की गुफाओं की खोज किसने करी थी? आर विल जोशी एवं एम.डी. खरे के द्वारा। अगला है उदयगिरी की गुफाएं। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है। उदयगिरी की गुफाएं कौन से जिले में है, तो ध्यान रखिएगा विदिशा में। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, उदयगिरी की गुफाओं में वाहरा अवतार प्रतिमा है, कौन सी गुफा में? 5वें नंबर की। अगला इंपॉर्टेंट देखते हैं, भरथरी की गुफाएं कहाँ पर है? उज्जैन में है, उज्जैन में स्थित है। किस गुफा समूह के सभी चित्र रंगीन हैं, तो ध्यान रखिएगा भरथरी जो है गुफा के में सारे जो चित्र बने हुए हैं वो क्या है? रंगीन है। अगला है बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? धार में, ध्यान रखिएगा धार जिले में। आगे बात करें, मध्य प्रदेश की किस गुफा समूह की तुलना अजंता की गुफाओं से करते हैं? अक्सर ये प्रश्न पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा बाघ की गुफाएं। और कहाँ पर स्थित है? धार में। आगे बात करें, बौद्ध चित्र प्राण तथा रंग महल किस गुफा समूह को कहा जाता है? बाघ की गुफाओं को कहा जाता है। अगला है बाघ की गुफाओं की खोज किसने करी? खोज जो है कब करी गई थी? 1818 में करी गई थी। बाघ की गुफाओं पर की गई चित्रकला को क्या कहा गया है यहाँ पर? सही उत्तर जो है फेस्को मुर्शल पेट बाघ की गुफाएं। कौन सा आर्किटेक्चर का उदाहरण है बाघ की गुफाएं? ध्यान रखिएगा रॉक कट आर्किटेक्चर का उदाहरण है। पांडवों की गुफाएं कहाँ पर है? होशंगाबाद पंचमढ़ी में। अगला देखते हैं हम यहाँ पर, मांडा की गुफाएं कहाँ पर है, तो ध्यान रखिए सिंगरौली में है। शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ है? ओमकारेश्वर में। बिलोवा की गुफाएं कहाँ पर है? ग्वालियर में। मृगेंद्र नाथ की गुफाएं हैं रायसेन में, अक्सर इंपॉर्टेंट प्रश्न में आता है। रामगढ़ का प्राचीन किला कहाँ पर है? बड़वानी में। कन्हरगढ़ का किला कहाँ पर है? दतिया में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, मध्य प्रदेश की किस गुफा का संबंध जैन धर्म से है, तो जैन धर्म से कौन से? उदयगिरी की गुफाएं जो कि विदिशा जिले में पड़ती है। पूर्व का जिब्राल्टर और किलों का रत्न कहा जाता है, ग्वालियर के किले को कहा जाता है। हिंडोला दरवाजा किस किले में है? ग्वालियर के किले में है। द्रविड़ शैली में निर्मित उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है, कौन सा? तेलिका मंदिर। ध्यान रखें कौन सा मंदिर है? तेलिका। आगे बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में। तेलिका मंदिर का निर्माण कराया था, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रकूटों के द्वारा। एक प्रश्न छूट गया है। असीरगढ़ का किला जो है कहाँ पर है? बुरहानपुर में, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चंदेरी का किला किसने बनवाया था? कीर्तिपाल ने। ग्वालियर दुर्ग में कितने दरवाजे हैं? टोटल 5 हैं। असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था? आसाराम अहीर ने करवाया था। चंदेरी का किला किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी में। ध्यान रखिएगा कौन सी नदी है? बेतवा। बात करें जौहरकुंड नौखंडा महल खूनी दरवाज़ा किस किले में आते हैं, तो ध्यान रखिए चंदेरी के किले में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये करीब आपके 40 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने कवर करें। अगला जो रहेगा यहाँ पर आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर का आखिरी भाग रहेगा, इसमें करीब करीब जो रहेंगे हमारे 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसमें कवर करें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।